इस कहानी की शुरुआत में और थॉमस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो साइकिक है। वो कैलिफोर्निया के एक छोटे से टाउन में रहता है। उसके अंदर ऐसी साइकिक पावर है कि वह आत्माओं को देख सकता है। और एक दिन जब वह अपने घर पर होता है तो एक लड़की की आत्मा उसके पास आती है जिसकी आंखों में दुख होता है। ओड उसका पीछा करता है। वह उसे एक आदमी के पास ले जाती है और जब ओड उसके सामने जाता है तो वह आत्मा उसे हाथ लगाती है, जिसके बाद ओड को समझ में आ जाता है इस आदमी ने इस लड़की की जिसकी आत्मा ने उसे छुआ है उसकी इज्जत लूटी थी और उसे मार दिया था। ओड उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर पुलिस चीफ के हवाले कर देता है। दरअसल पुलिस चीफ को पता होता है कि ओड के अंदर साइकिक पावर है। अब रात को जब ओड सो रहा होता है तो उसे सपना आता है कि कुछ लोग जिनकी नाक है ना मुंह ना आंख उसे उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं जहां पर उन्होंने कुछ और लोगों को रखा हुआ है। तभी एक आदमी आता है और सबको मार देता है और उसकी नींद खुल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह आदमी जिसने सबको मारा था वह कौन है। अगले दिन ओड अपने रेस्टोरेंट जाता है जहां पर वह काम करता है। वहां पर पुलिस चीफ भी होते हैं और तभी वहां पर एक आदमी आता है जो बहुत अजीब बिहेव कर रहा होता है। ओड को उसके चारों तरफ बहुत सारी शैतानी आत्माएं दिखती हैं। सिर्फ ओड ही उन्हें देख सकता है और इस तरह के क्रिएचर्स का, इस तरह की आत्माओं का दिखने का मतलब यह है कि उस इंसान की बहुत जल्दी बहुत बुरी तरह से मृत्यु होने वाली है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी उसकी दोस्त आती है और बताती है कि मैंने रात को सपना देखा जिसमें मेरी और मेरे दोस्त की मृत्यु हो गई और यह सपना वैसे ही होता है जैसे ओड ने देखा था। पर ओड इस वक्त उस आदमी का पीछा कर रहा होता है। वो आदमी अपने घर जाता है और कुछ ही देर बाद घर से निकल जाता है। उसके घर से निकलने के बाद ओड उसके घर के अंदर जाता है जहां घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जब वो ड्रॉअर खोलता है तो वहां पर टाउन के हर एक इंसान की फाइल होती है। कैलेंडर पर भी हर एक तारीख पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, लेकिन उस कैलेंडर में 15 तारीख का पेज फटा हुआ होता है जिससे वह समझ जाता है कि 15 तारीख को कुछ ना कुछ होने वाला है। तभी उसे सामने एक दरवाजा दिखता है जहां से उसे अजीब सी आवाजें आती हैं। जब वह उस दरवाजे के अंदर जाता है तो वहां पर बहुत सारे पक्षी कैद होते हैं। वहां पर एक ऑल भी होता है और तभी दीवार पर एक होल होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर ओड अपना हाथ डालता है और वो होल बहुत बड़ा हो जाता है जिसके अंदर वह फंस जाता है। दरअसल यह नर का यानी कि हेल का रास्ता है। यहाँ से बहुत सारी हेल की आत्माएं हमारी दुनिया में आना शुरू हो जाती हैं और किसी तरह से यहाँ से भागकर सीधा पुलिस चीफ के पास जाता है और उस आदमी की फाइल देता है जिसके घर वह गया था। दरअसल उसका नाम वह फंगस रखता है। पुलिस चीफ को ओड पर विश्वास होता है क्योंकि ओड की मदद से उन्होंने बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया था। और अब पुलिस चीफ उस आदमी की यानी कि फंगस की फाइल को, उसकी डिटेल को चेक करते हैं, लेकिन उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। दरअसल ओड का यह मानना होता है कि वह जरूर कुछ न कुछ बड़ा करने वाला है। इसीलिए फंगस का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने के बाद भी पुलिस चीफ ओड के कहने पर एक डिटेक्टिव उसके पीछे लगा देते हैं। ओड अगले दिन अपनी दोस्त के साथ एक जगह जाता है और तभी वह ऊपर से देखता है कि फंगस गुस्से से उसकी तरफ आ रहा है। वह अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्त के साथ भागता है और एक बॉलिंग गेम में आ जाता है जहां पर बॉलिंग गेम के स्टाफ ने उस तरह के कपड़े पहने होते हैं जिस तरह के लोग उसके सपने में आए थे, जो उसे उठाकर ले गए थे, जिनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। यहाँ पर आने के बाद ओड की शक्तियां भी पूरी तरह से कम हो गई थी। वह समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है और कोई बड़ी चीज शहर में घटने वाली है। इसीलिए अब ओड अपनी दोस्त के साथ अपनी उस दूसरी दोस्त के घर जाता है जिसे उसी तरह का सपना आया था जिस तरह का ओड को आया था। ओड उसके सपने के बारे में पूरी डिटेल से पूछता है, जिसके बाद वह कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें और तुम्हारी बेटी की जान को खतरा है। तुम्हें अपनी मॉम के घर चले जाना चाहिए, लेकिन इस बारे में तुम उन्हें भी मत बताना। और इसके बाद वह ऊपर के कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी बेटियां होती हैं। वहाँ पर नर की वही आत्माएं होती हैं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करता है क्योंकि अगर उन आत्माओं को पता चल जाए कि ओड उन्हें देख सकता है तो वह उस पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश कर सकती है। और अब ओड अपनी दोस्त के साथ यहाँ से निकल जाता है और जब यह रास्ते में होते हैं तभी एक लड़की चीखती हुई इनकी तरफ आती है। दरअसल यह उसी डिटेक्टिव की दोस्त है जिस डिटेक्टिव को पुलिस चीफ ने फंगस पर नजर रखने के लिए कहा था। इसके पीछे डॉग्स होते हैं जो इसे मारना चाहते हैं और तभी लड़की को बचाने के लिए कोई डॉग्स पर गोली चलाता है, लेकिन गोली लड़की को लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर पुलिस आती है जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि किसी ने इस लड़की को अगवा किया था। पुलिस चीफ भी यहाँ पर आते हैं
ओड उन्हें बताता है कि जो डॉग्स इसका पीछा कर रहे थे वैसे ही डॉग्स को मैंने फंगस के घर पर देखा था, यानी कि यह अब पूरा का पूरा शक फंगस के ऊपर जाता है। पुलिस चीफ ऑड और उसके दोस्त को घर जाने के लिए कहते हैं। ओड वहां से निकलने से पहले पुलिस चीफ को एक बड़ा लॉकेट देता है और कहता है कि आप इसे हमेशा पहन कर रखना। इसके बाद वह अपनी दोस्त को घर छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है, जहां उसे कमरे में एक रिवॉल्वर दिखती है। साथ ही बार टब में फंगस की बॉडी होती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसे किसी ने मार दिया। इस बारे में पुलिस को नहीं बताता। उसे लगता है कि फंगस को उन लोगों ने मारा है जो कल शहर में कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि कल 15 तारीख होती है। इसीलिए वह उसकी बॉडी को एक मिल में रखकर शहर की तरफ वापस आता है, जहां पर उसे हर जगह नर्क की यानी कि हेल की आत्माएं दिखती हैं। इसका मतलब यह है कि कल बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। वहीं पुलिस चीफ के घर पर आकर कोई उन्हें गोली मारकर निकल जाता है और ओड उन्हें जब हॉस्पिटल मिलने जाता है तो पुलिस चीफ की पत्नी उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि जो लॉकेट तुमने उन्हें दिया था, गोलियां उन पर लगी जिससे उनकी जान बच गई और वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए होते हैं। और अब ओड किसी भी तरह से सबूत इकट्ठा करना चाहता है कि कल क्या होने वाला है। इसीलिए वह फंगस के घर जाता है और उसके कंप्यूटर की हिस्ट्री चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि फंगस काले जादू के बारे में बहुत कुछ इंटरनेट पर पढ़ रहा था। साथ ही उसे गाड़ी और बॉम्ब की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। अब जब वह यह सब कर रहा होता है तभी उसे किचन से कुछ आवाज आती है और जब वह किचन में जाता है, फ्रिज खोलता है तो फ्रिज के पास ही उसे फंगस की आत्मा दिखती है जो उस पर बहुत गुस्सा होती है। फंगस की आत्मा उस पर हमला कर देती है, लेकिन वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदकर भाग जाता है। लेकिन ऑड ने उसके जिस्म पर एक टैटू पढ़ लिया होता है जिस पर लिखा होता है POD यानी कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस, और जिसकी बॉडी में भी यह टैटू है वो शैतान का पुजारी है। और उसने और उसकी दोस्त ने ऐसा ही एक टैटू एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के हाथ पर भी देखा है, जिससे ऑड समझ जाता है कि वह सीनियर पुलिस ऑफिसर फंगस का साथी है। और जब पहली बार ओड ने पुलिस चीफ को फंगस के बारे में बताया था तो वह पुलिस ऑफिसर भी वहीं पर था, जिसके बाद उसने फंगस को मार दिया ताकि इनके प्लान को कोई भी रोक ना सके। दरअसल इनका प्लान यह होता है कि फंगस के घर से यह नर का यानी कि हेल का दरवाजा खोलना चाहते हैं, जहां से बहुत सारी शैतानी ताकतें हमारी दुनिया में आ जाएंगी। अब अगली सुबह ओड अपनी दोस्त के पास जाता है और कहता है कि तुम शहर छोड़कर चली जाओ, क्योंकि आज 15 तारीख है। लेकिन वह मना कर देती है। वह कहती है कि अगर तुम इस शहर में रहोगे तो मैं भी यहीं रहूंगी। इसके बाद ओडो अपने ऑफिस जाता है, जहां पर वह देखता है कि यहाँ सब लोगों को किसी ने मार दिया है। तभी वह देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर ने नकाब पहना है। वो समझ जाता है कि यह वो सीनियर पुलिस ऑफिसर है जिसके हाथ में POD यानी कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस लिखा है, जो फंगस का साथी है। वो बेसबॉल से उस पर हमला करता है और जब उसका नकाब हटाता है तो यह सीनियर पुलिस ऑफिसर नहीं होता, बल्कि वह डिटेक्टिव होता है जिसको फंगस के पीछे उस पर नजर रखने के लिए रखा गया था, यानी कि यह भी उसी का साथी था। और अब वह सीनियर पुलिस ऑफिसर की तलाश में निकल पड़ता है ताकि वह उसे रोक सके। वह एक जगह पहुंचता है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पर उसे अपनी वह दोस्त भी मिलती है जिसे उसने अपनी बेटियों के साथ यहाँ से निकल जाने के लिए कहा था। दरअसल अब भी वह उस शहर में होती है और कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा सपना जो तुमने देखा था वह सच हो जाएगा। और अब अपने चारों तरफ ध्यान से देखता है जहां पर वो सब चीजें होती हैं जो उसने अपने सपने में देखी थी। बॉलिंग गेम का स्टाफ यहाँ बैठा होता है, टीवी पर मैच चल रहा होता है, साथ ही फवारे से पानी आ रहा होता है। और इससे पहले कि ऑड सबको यहाँ से जाने के लिए कहता, एक आदमी आकर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। सब के सब लोग भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह एक मॉल है। मॉल के सभी दरवाजे बंद है, इसीलिए सब अंदर फंस जाते हैं। ओड के पास जो गन होती है, उस गन से वह उस नकाबपोश की तरफ भागता है और तभी हेल्कियो बहुत सारी सोल्स उसे रोकना शुरू कर देती है। दरअसल इन सोल्स को शुरू से पता था कि ओड इन्हें देख सकता है। जानबूझकर वह फंगस के चारों तरफ थी, क्योंकि अगर वह पूरे शहर के लोगों के चारों तरफ रहती तो उसे पता चल जाता कि सबकी मृत्यु होने वाली है और वह उन्हें रोकने के लिए कुछ ना कुछ करता। अब लगातार उस आदमी की तरफ बढ़ रहा होता है जो गोलियां चला रहा होता है और किसी तरह से वह उसे मार देता है। उसे लगता है कि उसने सीनियर पुलिस ऑफिसर को मार दिया, पर जब वो उसका नकाब हटाता है तो देखता है कि यह वो आदमी है। इसने लड़की को बचाने के लिए डॉग्स के ऊपर गोली चलाई थी, लेकिन वो गोली लड़की को लग गई थी, यानी कि इसने जानबूझकर उस लड़की को मारा था। यानी कि यह भी POD प्रिंस ऑफ डार्कनेस ग्रुप का हिस्सा है। यह 3 नहीं बल्कि 4 हैं।
ओड को पूरा यकीन हो चुका है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। तभी उस लड़के की आत्मा आती है जिसके पीछे डॉग्स पड़े थे और वह ओड को एक तरफ इशारा करती है। ओड जब उस तरफ जाता है तो वहाँ पर एक गाड़ी होती है जिसके अंदर बहुत सारे बॉम्ब्स हैं, यानी कि इन बॉम्ब्स को ब्लास्ट करके यहाँ पर सबको मारने का प्लान बनाया गया है। इस बॉम्ब में टाइमर लगा होता है और इस वक्त मॉल में शहर के आधे लोग होते हैं क्योंकि यह वीकेंड का टाइम है और अब ओड किसी भी तरह से इस वैन को यहाँ से ले जाना चाहता है। रड के इस प्लान को यहाँ पर एक हेल की सोल, जो कि एक बुरी आत्मा है, वह सुन लेती है। वो उस सीनियर पुलिस ऑफिसर की बॉडी पर अपना कब्जा करके ऑड को रोकने के लिए उसकी तरफ आता है। ऑड किसी तरह से वैन को स्टार्ट करके यहाँ मॉल से बाहर निकल जाता है। वो सीनियर पुलिस ऑफिसर भी उसी गाड़ी में होता है और इससे पहले कि ब्लास्ट होता और चलती गाड़ी से कूद जाता है और तभी वह गाड़ी ऊपर से नीचे गिरती है जिससे एक ब्लास्ट होता है। सीनियर पुलिस ऑफिसर की भी मृत्यु हो जाती है और बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। इसीलिए 2 दिन बाद उसे होश आता है। वह देखता है कि उसके सामने उसकी दोस्त है जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता है। वह उसके साथ बहुत ही प्यार भरे अच्छे लम्हे गुजारता है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं, यानी कि पुलिस चीफ, और वह ऑड को बताते हैं कि वक्त आ चुका है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ऑड जिस लड़की से प्यार करता था, यानी कि उसकी दोस्त, उसकी मृत्यु हो चुकी है। दरअसल ऑड को भी कहीं ना कहीं इस सच का पता था, लेकिन वह इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और 1 हफ्ते तक वह अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी दोस्त के साथ ही रहता है। पर अब वक्त आ चुका है जब उसे अलविदा कहना होगा। इसीलिए दोनों एक दूसरे को नम आंखों से अलविदा कहते हैं। दरअसल वह जो क्रिएचर्स थे जो हेल से आए थे, वह यहाँ पर सब इंसानों को इसीलिए मारना चाहते थे क्योंकि इंसानों को मारने से उन्हें ताकत मिलती है। और वह 4 लोग जिन्होंने उस हेल के दरवाजे को खोला था, वह शैतान के पुजारी थे जिससे उन्हें ताकत मिलती थी, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से ईविल हो चुका था जो अपने कंट्रोल में नहीं था। इसीलिए वह शैतान के मुताबिक काम करते थे। लेकिन और जो कि एक अच्छी आत्मा थी जिसके अंदर साइकिक पावर थी, उसकी वजह से सबकी जान बच गई और उन 4 का खात्मा हो गया। इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।